नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एवं बिहार के युवा नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, जो कि अपनी बातों को काफ़ी ही बेबाकी से रखते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर जो है निशाना साधते हुए कहा है कि जो है अरविंद केजरीवाल जो है लालू प्रसाद से भी जो है ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। कैसे देखते हैं सर इस तरह के बयान को? देखिए, चलनिया दूसरे बढ़निया को जिसको खुद ही 72 छेद है, जिसमें खुद ही 72 छेद है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सम्राट चौधरी जी और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग नहीं हैं? भ्रष्टाचार का आलम है। इसीलिए मैं कहता हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और भारतीय जनता अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो है लालू प्रसाद से भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। ये पार्टी में अगर किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण लेना हो तो बीजेपी गंगोत्री का जल रखी हुई छिड़क करके गले लगा लेती है। किसी फर्जी डिग्री वाले नेता को संरक्षण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता, गंगोत्री का जल छिड़क करके गले लगा लेते हैं। और आपको बता दूं, अजीत पवार से कोई बड़ा भ्रष्टाचारी है? यहाँ पे बिहार में कितने सब फर्जी डिग्री वाले नेता लोग घूम रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी साहब, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के आवाम के लिए, दिल्ली के छात्र युवा नौजवानों के लिए कार्य किए हैं, वो मॉडल को लागू करो ना। डबल इंजन की सरकार 20 वर्षों से है। आपने दिया क्या है बिहार को? भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है बिहार को? बाढ़ सुखाड़ से निजात नहीं मिली, किसानी व्यवस्था बद से बदतर है इनकी सरकार में, समझे। 19 बार पुल गिर जाते हैं, 19 गो पुल गिर गया, शर्म आता है? इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि जो टेंडर 100 करोड़ का होता है उसको बढ़ा करके 200 करोड़ 150 करोड़ किया जाता है। साहब, ये भ्रष्टाचार का आलम नहीं है? लूट खसोट अपहरण, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे कि आप इतना ज़्यादा ईमानदार हो सम्राट चौधरी जी, तो सीबीआई की जांच अपने पार्टी पे करवाने का है हिम्मत? नरेंद्र मोदी में है हिम्मत कि अपने नेताओं पे सीबीआई जांच करवाए, ईडी की जांच करवाए? कि 2005 से पहले 2005 में सरकार नीतीश और भाजपा की बनी थी, उससे पहले जितने भी मंत्री विधायक बने थे उनका सब हलफनामा और अकाउंट चेक कर लीजिए कि उस समय का एसेट अभी का एसेट में, धन संपत्ति में कितना बढ़ोतरी हो गई, पैसा आया कहाँ से? लेकिन बीजेपी तो दावे करती है कि अगर कोई क्राइम होता है तो जो है 24 से 48 घंटे में हम लोग क्राइम को जो है अपराधियों को पकड़ लेते हैं। क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। ये क्राइम ये करवाते हैं खुद, और ये क्राइम का बिहार बना हुआ है। भ्रष्टाचारियों को छोड़ते नहीं हैं हम लोग। भ्रष्टाचारी लोग घूम रहे हैं, बाहुबली लोग घूम रहे हैं, देखने दारू माफिया लोग घूम रहा है। हाँ, जेल में कौन लोग जा रहा है? निर्दोष लोग, दलित पिछड़ा लोग जेल में जा रहे हैं। तो कौन सा सुशासन दे रहे हैं आप साहब? अरविंद केजरीवाल मॉडल से इनको डर लगता है। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और हरियाणा में जो चुनाव होना है इनकी सुपरा साफ हो जाएगी। और दिल्ली में तो 67 सीटें 63 सीटें आम आदमी पार्टी की है। इस बार भी 60 प्लस रहेगा, 70 में 70 रहने की संभावना है। तो अरविंद केजरीवाल को आने से, आतिशी को मुख्यमंत्री बनने से बिहार में सम्राट चौधरी को भी पेट में दर्द है और रिंकिया के पप्पा मनोज तिवारी को भी दिल्ली में पेट में दर्द है। तो आपको बता दूं कि ये सब जो ड्रामा है ना, ये बिहार के बीच में करते रहते हैं। इनको विकास से कोई लेना नहीं। कह रहे हैं कि रबर स्टैंप को मुख्यमंत्री बनाया गया है। यहाँ तो रबर स्टैंप खुद सम्राट चौधरी हैं। इनको औकात है क्या कि कोई डिसीजन अपना ले लेंगे? भले ही राजकुमार पासवान को जेल भेजना हो तो फर्जी FIR करवा के भेज देंगे, लेकिन ये इनमें ताकत नहीं है कि बिहार के एक सरकारी स्कूल को भी रोल मॉडल कॉन्वेंट स्कूल बनाने का काम किया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल जो जर्जर हालात में था, कॉन्वेंट स्कूल DPS की तरफ बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, लाइब्रेरी की तरफ। वहाँ की बेटियाँ चढ़ती है, बहु बेटियाँ लोग सरकारी बस में, DTC बस में टिकट फ्री है। क्या बिहार में है फ्री? आपको बता दूं
कि 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है वहाँ पे, यहाँ पे बिजली बिल फ्री है, बिजली बिल से तो त्राहिमाम है। तो ये सरकार सिर्फ सरकार बनाना है, मोदी की सरकार लाना है, तो बिहार में और नीतीश की सरकार लाना, इन लोग की बस की कुछ नहीं है साहब। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए तेजस्वी भाई अगर बोले हैं तो उसका स्वागत हम करते हैं कि अपना तो विजन नहीं है, लेकिन किसी का विजन को तो आप लाए, किसी के रोल मॉडल को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर 200 यूनिट देने की बात कर रहे हैं तो बड़ी राहत की बात कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि वहाँ स्कूल मॉडल भी बिहार में लागू कीजिए, वहाँ का दिल्ली का स्कूल मॉडल भी लागू कीजिए, बिजली मॉडल भी लागू कीजिए, डीटीसी बस में बेटियों को फ्री मिल रही है वो भी मॉडल लागू कीजिए, मोहल्ला क्लिनिक भी को यहाँ प्रखंड पंचायत मोहल्ला क्लिनिक बनाइए। तो ये सब मॉडल लाने की आवश्यकता, विकास कार्य करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 1 घंटे में हम लोग शराबबंदी खत्म करेंगे। सुनिए, प्रशांत किशोर जी नागपुर से जो बटन दबता है वैसा बोलते हैं, और यहाँ दारू माफियाओं के गोद में है प्रशांत किशोर, तभी उनकी बात कर रहे हैं। आज बिहार में शराबबंदी है तो कम से कम लोग डर के तो पीते हैं, घर में छुप के तो रहते हैं, बहू बेटियां तो सुरक्षित है। ये प्रशांत किशोर दारू 1 घंटे में चालू करवा करके घर घर दारू पहुंचाना चाहते हैं, और पंजाब में जो पहले नशा खोरी था वो वैसा बिहार में नशा में संलिप्त करना चाहते हैं बिहार के युवा नौजवानों को। और आपको बता दूं कि ये 2 अक्टूबर को जन स्वराज की घोषणा नहीं करने जा रहे हैं, वो घोषणा करने जा रहे हैं जन शराब पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं। क्या? जन शराब पार्टी, कि जन जन तक शराब पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर जी। पहले वो बात करते थे बाढ़ सुखाड़ की, पहले बात करते थे बिहारी गरीब मजदूर की, पहले बात करते थे युवा नौजवान बेरोजगारों की, पहले बात करते थे बेहतर शिक्षा की, बेहतर स्वास्थ्य की, ये सब बात करते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन अब बात करने लगे हैं जाति धर्म लिंग, इस तरह की बात होती है। यानी कि वो पद यात्रा में फेल हो चुके हैं और भ्रष्टाचारियों का टोली लेके चल रहे हैं, और दारू माफियाओं को सर पे उठा करके चलना चाह रहे हैं, सरकार में सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये बिहार है, बिहार में अच्छे अच्छे लोगों को पंख में हल्दी लगा के भेज दिया जाता है। प्रशांत किशोर जी भी आए हैं, जितना पैसा खर्चा करे कर ले, एक भी सीट जीतने नहीं जा रहे हैं, और मान लिया गलती से 1-2 को जीत भी गए तो उसका करोड़ों में सौदाबाजी करेंगे। ये व्यापारी हैं। एक में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम दल अब दावे कर रहे हैं। एनडीए जो है बड़ा दावा किया है कि हम लोग 225 सीट जो है जीतने जा रहे हैं, 243 में 225 सीट। कितना दम नजर आता है इस दावे में? देखिए, जातीय समीकरण पे जीत जाइए, विकास मॉडल पे आप नहीं जीत पाएंगे। विकास क्या है वो दिख रहा है, सड़क और बिल्डिंग, समझे। अभी तक सरकारी स्कूल को आप कॉन्वेंट स्कूल में तब्दील करने में विफल हैं। आपकी एनडीए सरकार के जो नेतृत्व करता नरेंद्र दामोदर मोदी हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। वह समान रोजगार की बात नहीं करते हैं, रोजगार देने में विफल है। बिहार में भी आइए तो दलित महादलित में बांट के छोड़ दिया गया है, पिछड़ा थी पिछड़ा में बांटना चाह रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अरे क्या हो गया, पे दलित महादलित में बांट के छोड़ दिया है, आप पिछड़ा थी पिछड़ा में बांट के छोड़ दिया है। आप 20 साल से अभी तक कुर्सी पे सत्ता में काबिज हैं, डबल इंजन की सरकार है, 2020 का मैच खेल रहे हैं। बिहार को आप जरूर ये साइकिल योजना दिया, हर घर नल योजना दिया, सड़क दिया, बिल्डिंग, लेकिन इतना ही विकास नहीं है, और भी विकास की आवश्यकता है। 1 दशक था लालू प्रसाद यादव जी का, दूसरा दशक नीतीश और भाजपा की, अब तीसरा दशक में दिल्ली का रोल मॉडल चाहिए हमें। हम बिहार के 13 करोड़ आवाम को अरविंद केजरीवाल की सरकार चाहिए, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, ताकि अमीर गरीब हर एक बच्चे का ख्याल रखा जाए, उसकी शिक्षा बेहतर हो, एक समान हो, बेटियों की सुरक्षा हो। कहते हैं बिहार के बसों में बेटियों के लिए टिकट फ्री हो, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो। आपको बता दें कि ये मोहल्ला क्लिनिक हो, पीएमसीएच एनएमसीएच आईजीएमएस में ही भीड़ क्यों? एक सर्दी खांसी भी हो तो चेकअप के लिए हमको बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। छोटे से यूनिट प्रखंड पंचायत में भी लगे, मोहल्ला में वार्ड में लगे, ताकि वहाँ पे आसानी से लोग इलाज करा सके, जो कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने देने का काम किया।
इसलिए सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने वाली पार्टी है। और गंगोत्री का जल छिड़क करके कोई भी लालू प्रसाद यादव भी आना चाहे ना आज, तो उनको ऊपर भी गंगोत्री का जल छिड़क करके सारे केस खत्म हो सकता है, मुकदमा खत्म हो सकता है, अरविंद केजरीवाल पे भी खत्म हो सकता है। लेकिन हम लोग सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह को, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बिहार में अरविंद केजरीवाल मॉडल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। बहुत हुआ 2020 का मैच, अब की बार अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बात करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान, जिन्होंने सीधा रूप से जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो है किसी पर जो है गंगोत्री का जल छिड़क कर जो है उन्हें पवित्र कर देती है, वो कितना भी भ्रष्टाचारी क्यों ना हो। तो एक सवाल भी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ा है। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।